चिल्ड्रन, कल हम लोगों ने रूट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें मेन रूप से ये रूट पर हमने डिस्कशन किया था। आज उसका थोड़ा सा बचा हुआ फंक्शन रूट का हमें ये जानना चाहिए। फंक्शन ऑफ रूट, तो पहला फंक्शन इसका होता है, यह वाटर एवं मिनरल साल्ट को एब्जॉर्ब करता है। टेक्स पार्ट इन एब्जॉर्प्शन of water and mineral salt from soil, और इसका दूसरा फंक्शन है, यह प्लांट्स को जमीन में फिक्स करता है। दैट मीन्स यह मैकेनिकल सपोर्ट देता है, जिससे पौधा जमीन पर सीधा खड़ा रहते हैं। इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ प्लांट्स। यह पौधा को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। दस प्लांट्स इसलिए प्लांट स्टैंड ऑन सॉइल। तो यह फंक्शन हुआ आपका रूट का। तो यहां हमारा ये रूट सिस्टम समाप्त होता है। इसके बाद फिर हम देखेंगे प्लांट्स का सेकेंड पार्ट, शूट सिस्टम पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपका ये शूट सिस्टम तो ये शूट सिस्टम जो है, ये प्लांट का असेंडिंग पार्ट है। असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट्स, जो कि प्ल्यूमूल से बनता है, which forms by प्ल्यूमूल। प्ल्यूमूल से बनता है। प्ल्यूमूल को हिंदी में हम बोलते हैं प्रांकुर। इसके बाद है बच्चों, ये शूट सिस्टम में निम्नलिखित पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। इसका पहला पार्ट होगा स्टेम, हिंदी में तना। दूसरा पार्ट लीव्स, पत्तियां। तीसरा पार्ट फ्लावर, फूल। और ये ब्रांचेस, शाखा। इसके बाद फ्रूट। ये सभी पार्ट्स हैं असेंडिंग ऑर्गन के। तो असेंडिंग ऑर्गन का ये पहला पार्ट स्टेम, दूसरा पार्ट लीफ, तीसरा पार्ट फ्लावर, चौथा पार्ट ब्रांच और चौथा ये लास्ट पार्ट है आपका फ्रूट।
तो ये पार्ट्स हैं आपके शूट सिस्टम के। अब हम देखेंगे, बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला आपका स्टेम है। स्टेम, तो स्टेम प्लांट्स का अपर पार्ट है, अर्थात यह हमेशा सनलाइट में बढ़ता है। इसका फॉर्मेशन प्ल्यूमूल से होता है। इसके बाद यह प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये प्ल्यूमूल से फॉर्म्स बाय प्ल्यूमूल, प्रांकुर से बनने वाला थिंग्स है। इसके बाद ये असेंडिंग ऑर्गन है, असेंडिंग पार्ट्स, असेंडिंग पार्ट्स है। इसके बाद इस पर नोड्स और इंटरनोड्स दोनों पाए जाते हैं। नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट, इस पर नोड्स और इंटरनोड्स दोनों पाए जाते हैं। बच्चों, अब एक नया शब्द आता है वर्ड्स आपके लिए कि व्हाट इज नोड्स एंड व्हाट इज इंटरनोड्स। तो आप देख लीजिए थोड़ा सा डायग्राम से। सपोज करो कि ये प्लांट का स्टेम है और इसका ये लोअर पार्ट आपका रूट है। इसके बाद ये मेन ब्रांच, ये स्टेम कहलाता है। और स्टेम पर कहीं कहीं गांठ होते हैं। स्टेम पर पाए जाने वाले गांठ को हम नोड बोलते हैं, नोड। और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को, इसके और इसके बीच के डिस्टेंस को इंटरनोड्स कहते हैं। दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को इंटरनोड्स कहते हैं। और आप जान लें कि नोड से हमेशा न्यू ब्रांचेस निकलते हैं। नोड से हमेशा न्यू ब्रांचेस निकलते हैं। इसके बाद है बच्चों, ये स्टेम का फंक्शन, तो स्टेम जो है यह पौधे को जमीन पर सीधा खड़ा रखता है और रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब किए गए वाटर और मिनरल साल्ट को ये प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। तो फंक्शन में आप देख लें, रूट्स का पहला, ये स्टेम का पहला फंक्शन, इट कैरीज, ये लाता है, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल साल्ट। मिनरल साल्ट्स फ्रॉम रूट। दूसरा फंक्शन है इसका, यह प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तो हमने देखा स्टेम जो है वह प्लांट्स का असेंडिंग ऑर्गन है, यह प्ल्यूमूल से बनता है। इस पर नोड और इंटरनोड दोनों पाए जाते हैं। इसके बाद नोड से हमेशा नया ब्रांच निकलता है। इसके बाद ये आपका काम जो है ये स्टेम का, ये वाटर और मिनरल साल्ट्स को जड़ से लाकर के पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। फिर ये प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। ये आपका स्टेम हो गया। अब तीसरा जो है आपका असेंडिंग पार्ट प्लांट्स का लीव्स है। शूट सिस्टम का तीसरा पार्ट लीव्स।
ये लीव्स पत्तियां, तो पत्तियां प्लांट्स का वाइड पार्ट है, चौड़ा पार्ट है, फ्लैट पार्ट है, और इसको भोजन का कारखाना कहा जाता है। फूड फैक्ट्री ऑफ ये प्लांट्स का फूड फैक्ट्रीज, ये प्लांट का फूड फैक्ट्रीज या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किचन ऑफ प्लांट्स, किचन ऑफ प्लांट्स, किचन ऑफ प्लांट्स। और पौधों का किचन ये क्यों कहलाता है? इसलिए कहलाता है कि इसमें एक विशेष प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, जिस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, जिस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल के कारण या पर्णहरित के कारण जो है ये पत्तियां ग्रीन होती है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, एक विशेष प्रकार का प्रोसेस मेरे प्यारे बच्चों, फोटोसिंथेसिस, इस फोटोसिंथेसिस के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ये भोजन का संश्लेषण करते हैं। इसीलिए ये लीफ को हम ग्रीन प्लांट्स को ये फूड फैक्ट्रीज या किचन ऑफ द प्लांट्स कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए अभी हमने देखा प्लांट्स में क्लोरोफिल एसेंशियल है, दूसरा वाटर भी एसेंशियल है, वाटर, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये टेम्परेचर, टेम्परेचर मस्ट है। ये चारों चीज प्लांट्स को जब मिलता रहेगा तो इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती रहेगी और ये अपना भोजन का संश्लेषण करते हैं बच्चों। इसके बाद आप ये भी जान लो कि फोटोसिंथेसिस क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हमेशा ये फूड के रूप में स्टार्च बनता है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट बनता है, और ऑक्सीजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज होते हैं। ये ऑक्सीजन गैस रिलीज होते हैं, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस। इसी कारण से प्लांट्स को ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्रीज। तो ये लीव्स को हमने देखा, ये प्लांट्स का वाइड पार्ट, वाइड एंड फ्लैट पार्ट, वाइड एंड फ्लैट पार्ट, चौड़ा चिपटा पार्ट है प्लांट का। इसके बाद आप ये जान लो कुछ प्लांट्स में पेडिसेल्स होते हैं, जिसको हम डंठल बोलते हैं, वैसे प्लांट्स को पेडिसिलेट फ्लावर, पेडिसिलेट, और कुछ प्लांट्स में ये पेडिसिलेट लीव्स, और कुछ प्लांट्स में लीव्स नहीं होते हैं। वैसे प्लांट्स को या वैसे लीव्स को हम सेसाइल लीव्स, सेसाइल लीव्स कहते हैं। तो अभी तक हमने ये सीखा कि ये लीफ जो है वाइड एंड फ्लैट पार्ट होता है, इसमें पेडिसिल होते हैं, किसी में पेडिसिल नहीं होते हैं। जिसमें पेडिसिल होते हैं उसको पेडिसिलेट लीव्स कहते हैं, जिसमें पेडिसिल नहीं होते हैं उसको हम सेसाइल लीव्स कहते हैं। हमने ये भी देखा कि लीफ जो है वह किचन ऑफ प्लांट्स है या फूड फैक्ट्रीज है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ये भोजन का संश्लेषण करते हैं और भोजन के रूप में ये स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस
मुक्त करते हैं बच्चों। अभी तक तो हमने ये भी देखा, इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीव्स, पत्तियों के विभिन्न प्रकार। या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीव्स, पत्तियों के विभिन्न हिस्से, कौन कौन से पार्ट्स पत्ती के होते हैं, इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे, डायग्राम से हम समझ लेंगे। लीव्स का सबसे लोअर पार्ट्स, नीचे वाला हिस्सा, ये लीफ बेस कहलाता है, या इसको हम लीफ बेस कहते हैं। और ये जो ये उभार नुमा निकला हुआ पार्ट आपका ये पेडिसेल कहलाता है, पेडिसेल। और लीफ का चौड़ा भाग, इसको हम लीफ ब्लैड, लीफ ब्लैड या लैमिना, लीफ ब्लैड या लैमिना कहते हैं। और ये लीफ का सबसे अपर पार्ट्स, लीफ एपेक्स, लीफ का सबसे अपर पार्ट लीफ एपेक्स कहलाते हैं। इसके बाद बेस से अंदर की ओर एक मोटी नली ऊपर की ओर जाती है, इस मोटी नली को या इस मोटी डक्ट को हम मिड रिब कहते हैं। ये आपका मिड रिब है, ये मिड रिब। अब तुम पूछ सकते हो कि मिड रिब का क्या फंक्शन है। तो मिड रिब ये स्टेम के द्वारा लाया गया वाटर को, मिनरल्स को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये मिड रिब से फिर महीन डक्ट निकलती हैं, जिस महीन डक्ट को, जिस थिक डक्ट को हम भेंस बोलते हैं, भेंस, सीरा, ये सीरा कहलाते हैं। और सीरा से भी फिर अति महीन नलिकाएं निकलती हैं, उस नलिकाओं को भेनलेट, ये भेनलेट कहलाते हैं। और भेनलेट का फंक्शन है लीफ को फैला करके रखना, लीफ को बिल्कुल फैलाए रखना। ये स्प्रेडिंग पोजीशन में आउटलेट, ये भेनलेट लीफ को रखने का काम करते हैं। तो बच्चों ये लीफ का डिफरेंट पार्ट्स, ये सबसे लोअर पार्ट्स लीफ बेस, अपर पार्ट लीफ एपेक्स, पूरे पार्ट्स को हम बोलते हैं लीफ ब्लैड या लैमिना। इसके बाद लीफ बेस से जो मोटी नली निकलती है, उस मोटी नली को मिड रिब कहते हैं। मिड रिब से निकलने वाला डक्ट ये भेन कहलाएगा, भेन से निकलने वाला डक्ट भेनलेट कहलाते हैं। तो ये आपका लीफ आपका समाप्त है। तो लीफ का पहले फंक्शन आपको बता चुके हैं कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा भोजन का संश्लेषण करते हैं, और इसी कारण से इसको हम फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। तो लीफ आपका समाप्त। अब हम देखेंगे फ्लावर। फ्लावर फ्लावर ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हिंदी में प्रजनन अंग। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये बनता किस चीज से,
ये फ्लावर ऑलवेज फॉर्म होते हैं बड से, कली से बनते हैं। फ्लावर कली से बनते हैं और फ्लावर फूल को सुंदर बनाने का काम करते हैं। माने प्लांट्स का सबसे सुंदर भाग ये फ्लावर कहलाता है। और फ्लावर जो है प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये फ्लावर बड से बनते हैं बच्चों। और फ्लावर के निम्नांकित पार्ट्स होते हैं, पहला काइलिक्स, दूसरा कोरला, तीसरा एंड्रोइशियम, चौथा गाइनोइशियम। तो ये 4 पार्ट्स, ये काइलिक्स, कोरला, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम। काइलिक्स मीन्स बाह्यदलपुंज, कोरला मीन्स दलपुंज, एंड्रोइशियम मीन्स पुमंग और गाइनोइशियम मीन्स जायांग। तो बच्चों जिन फूलों में ये चारों चीज पाए जाते हैं, जिन फूलों में ये चारों चीज पाए जाते हैं, उन फूल को या वैसे फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। कंप्लीट फ्लावर, पूर्ण फूल। और जिन फूलों में ये चारों में से कोई एक एब्सेंट है, मान लो काइलिक्स एब्सेंट है या गाइनोइशियम एब्सेंट है, मतलब कि कोई एक एब्सेंट होता है, तो वैसे फ्लावर को कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। वैसे फ्लावर को कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर, पूर्ण फूल और अपूर्ण फूल। बच्चों हमें यह भी जानना है कि फूल का ये सहायक अंग क्या होता है। तो फूल का सहायक अंग ये काइलिक्स और कोरला, एसेसरी ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन या सहायक अंग। और फ्लावर का एसेंशियल ऑर्गन जो है ये एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम। एसेंशियल ऑर्गन, एसेंशियल ऑर्गन। और मेरे प्यारे बच्चों आप ये जान लो, अभी आपने देखा कि देयर आर 4 हॉर्न्स ऑफ फ्लावर, काइलिक्स, कोरला, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम। और ये फ्लावर का चारों हॉर्न ये जिस व्यवस्था पर या जिस कंडीशन में स्थित होते हैं वैसे व्यवस्था या कंडीशन को हम थैलामस, थैलामस कहते हैं। हिंदी में पुष्पासन, पुष्पासन, यह पुष्पासन या थैलामस। फ्लावर का चारों हॉर्न्स जिस कंडीशंस में जिस पर एडेंट होते हैं उसको हम थैलामस कहते हैं। तो आज हमारा रहेगा फिर इतना ही। इसका दूसरे दिन हम चर्चा करेंगे बारी बारी से काइलिक्स, कोरला, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम। समयाभाव के कारण इस पर अब हम एक ब्रेक लेते हैं।